ये कहानी है रिमुरु की, जो अपनी दुनिया में मारा जाता है और रिकार्डिनेट होता है दूसरी दुनिया में एक स्लाइम के रूप में। फिर वो उस दुनिया को समझता है, अपने दोस्त बनाता है, अपना खुद का राज्य खड़ा करता है और फाइनली बन जाता है एक डीमन लॉर्ड। एनिमे का नाम है दैट टाइम आई गॉट रीइनकार्नेटेड एज अ स्लाइम। इसके 3 सीजन पहले ही आ चुके हैं और आज मैं इसके सीजन 4 का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वैसे इसके तीनों सीजन के टोटल 72 एपिसोड्स हैं, पर अगर तुम्हें वो नहीं देखने तो तुम सीधा सीजन 4 से भी स्टार्ट कर सकते हो। एपिसोड की शुरुआत में हमें रिमुरु का राज्य टेम्पेस्ट दिखाया जाता है। रिमुरु अपने राज्य में घूम रहा होता है और देखकर लग रहा है कि वहाँ के लोग रिमुरु को बहुत पसंद और उसकी इज्जत करते हैं। रिमुरु भी सबसे हाय हेलो करते हुए चल रहा था, तभी एक आदमी रिमुरु को अपनी शॉप पे बुलाता है और गर्मा गर्म फूड टेस्ट करवाता है। फिर रिमुरु थोड़ा बहुत खाना अपने वर्कर्स के लिए भी ले जाता है। ये देख वर्कर्स कहते हैं, रिमुरु सामा आप कितने अच्छे हो, आपको हमारी कितनी फिक्र है। रिमुरु कहता है, अरे कोई बात नहीं, वैसे ट्रेन स्टेशन का काम कैसा चल रहा है। दरअसल रिमुरु एक ट्रेन बनवा रहा है ताकि टेम्पेस्ट और बाकी नेशंस आपस में कनेक्टेड रहें और लोगों को आने जाने में आसानी हो, जिससे इवेंचुअली टेम्पेस्ट का व्यापार भी बढ़ेगा। वर्कर बताता है कि ट्रेन का दूसरा स्टेशन एर अजानिया राज्य में बन रहा है। रिमुरु कहता है कि डंजन का काम भी अच्छा चल रहा है, हमने वहाँ एक रिसर्च टीम का फ्लोर बनवाया है और फ्लोर 99 पर एक एल्फ बार भी बनवाया है सिर्फ खास लोगों के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है एक आदमी पे जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि डंजियन एक स्कैम है, मैं 2 फ्लोर से आगे जा ही नहीं पा रहा। वहाँ के गार्ड्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि डंजियन स्कैम नहीं है बल्कि तू ही नूब है। ये सुन वो और भड़क जाता है। तभी वहाँ बेनीमारू आता है। वो देखता है कि ये सबको परेशान कर रहा है तो वो उसे ऐसे घूरता है कि डर के मारे वो आदमी दोबारा मुड़कर देखता तक नहीं। तभी वहाँ रिमुरु भी आ जाता है और पूछता है क्या हो रहा है। तो गार्ड बताता है कि ऐसे बहुत से लोग आते रहते हैं जिनसे डंजियन पास नहीं होता और बेवजह भड़कने लगते हैं। रिमुरु कहता है कि इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है एक स्कूल जहाँ एक टीचर कुछ बच्चों को पढ़ा रही होती है। वो टीचर एक सवाल पूछती है तो सभी बच्चे हाथ उठाते हैं, लेकिन उनके बीच रिमुरु भी बैठा हुआ था। रिमुरु को क्लास में बैठा देख टीचर रिमुरु को सीधा बाहर फेंक देती है। बच्चों में भी डर का माहौल नजर आ रहा था। रिमुरु अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है और वहाँ एक लड़की थी जो कहती है, रिमुरु सामा आप ठीक तो हो ना। तो रिमुरु कहता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे भी हिनाता से स्पिरिट्स के बारे में सीखना था। हिनाता एक होली नाइट है, फिर भी टेम्पेस्ट के बच्चों को सिखाने के लिए अपना टाइम निकाल रही है। हिनाता सच में बहुत अच्छी है। फिर रिमुरु जाने लगता है, लेकिन उसे किसी चीज की खुशबू आती है। वो जाकर देखता है तो वहाँ डियाब्लो और शियोन होती हैं। तभी वहाँ शुना भी आ जाती है और रिमुरु को एक प्यारा सा स्लाइम वाला केक देती है। रिमुरु को वो केक बहुत पसंद आता है, लेकिन साइड में शियोन बहुत दुखी नजर आ रही थी क्योंकि वो भी रिमुरु के लिए कुछ अच्छा सा बनाना चाहती थी। लेकिन शियोन के हाथ का खाना किसी जहर से कम नहीं, लिटरली जहर। कई लोग तो शायद उनका खाना खाकर मर भी चुके हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है कुछ नए लोगों पे और हाँ, ये अच्छे लोग तो बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग रिमुरु के खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है रिमुरु पे जो शुना का केक खाकर बहुत मजे कर रहा था। वहाँ वेल्डोरा भी था और वो भुक्खड़ केक को ऐसे खा रहा था जैसे सालों से भूखा हो। वहाँ और भी 2 लोग बैठे हुए थे। उनमें से एक कहता है, हमें तो मीटिंग के लिए बुलाया था ना, तो ये सब क्या चल रहा है। तब रिमुरु को भी याद आता है कि मीटिंग भी करनी है। फिर मीटिंग स्टार्ट होती है और रिमुरु डंजन की बात करता है कि कैसे जो भी लोग डंजन में जाते हैं वो खो जाते हैं या लूट के चक्कर में मारे जाते हैं या भूख की वजह से मारे जाते हैं। डंजन में आने वाले लोग बहुत ही लो लेवल के हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा डंजन तो घाटे में जाएगा, तो कुछ करना होगा। तो वो लड़का अपना हाथ उठाता है और कहता है, हमें डंजन के लिए एक कोर्स रखना चाहिए। ये सुनकर रिमुरु भी एक्साइटेड हो जाता है। वो लड़का बताता है कि जैसे गेमिंग करते वक्त हमें ट्यूटोरियल दिया जाता है, उसी तरह हमें डंजन का भी ट्यूटोरियल देना चाहिए ताकि लोगों को डंजन के बारे में पता चले और उन्हें थोड़ी ट्रेनिंग मिले। रिमुरु कहता है कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो वो लड़का और भी आइडियाज देता है, जैसे डंजन में रेस्टोरेंट होना चाहिए, टॉयलेट बाथरूम होना चाहिए और चेक पॉइंट होना चाहिए, और जब भी कोई इंसान डंजन में किसी मॉन्स्टर को मारे तो उनसे लूट भी मिलनी चाहिए। ये सब आइडियाज रिमुरु को बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन वेल्डोरा अचानक से उस लड़के के पास जाता है और उससे अपना नाम पूछता है। वो लड़का अपना नाम मासायुकी बताता है। फिर रिमुरु मासायुकी को वेल्डोरा से इंट्रोड्यूस करवाता है। वेल्डोरा के बारे में जानकर मासायुकी को सदमा लग जाता है क्योंकि वेल्डोरा एक ट्रू ड्रैगन है जो कई हजारों सालों से जिंदा है और वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि मजे मजे में कई देशों को खत्म कर सकता है। मासायुकी तो अभी भी सदमे में ही है, लेकिन जो दूसरा इंसान था वो कहता है, मासायुकी ने बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज दिए हैं, लेकिन अब भी एक चीज है जो हमें करनी चाहिए, वो है एडवर्टाइजिंग। वो डंजन के बारे में खबरें छपवा देता है ताकि टेम्पेस्ट के बाहर भी लोग डंजन के बारे में जान सकें और दूसरे राज्यों से डंजन में आए। और ऐसा ही होता है, एडवर्टाइजमेंट से बहुत सारे लोग डंजन के लिए आते हैं। जब मासायुकी एडवर्टाइजमेंट देखता है तो उसमें लिखा होता है कि लास्ट फ्लोर पास करने पे 100 स्टेला गोल्ड मिलेंगे। तो वो कहता है कि क्या ये ठीक रहेगा। तो वो दूसरा इंसान कहता है कि फिक्र मत करो, लास्ट फ्लोर पास करना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि लास्ट फ्लोर पर वेल्डोरा फाइनल बॉस है। रिमुरु ये चालाकी देख बहुत खुश होता है। फिर वो दोनों जाते हैं और डियाब्लो रिमुरु के लिए चाय लेकर आता है। रिमुरु चाय पीता है और कहता है, ये चाय थोड़ी अलग लग रही है। तो शियोन भागते हुए आती है और रिमुरु से माफी मांगने लगती है। उसे लग रहा था कि रिमुरु को चाय अच्छी नहीं लगी। रिमुरु पूछता है, शियोन क्या ये चाय तुमने बनाई है। फिर रिमुरु एक सिप पीता है और कहता है, शियोन ये तो बहुत अच्छी है। तो शियोन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर रिमुरु के लिए एक और कप चाय लेने चली जाती है। फिर रिमुरु डियाब्लो से कहता है, डियाब्लो तुम मेरी इतनी मदद करते हो लेकिन मैंने कभी तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं दिया, तो बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तो डियाब्लो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए लॉर्ड रिमुरु। रिमुरु कहता है, फिर भी कुछ चाहिए तो कह सकते हो। तो डियाब्लो कहता है, मुझे एक सबॉर्डिनेट मिल जाए तो काम में मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अगर आप चाहें तो मैं अपने एक पुराने दोस्त से पूछ सकता हूँ, लेकिन उसकी बॉडी के लिए एक वेसल की जरूरत पड़ेगी। तो रिमुरु हाँ कह देता है और डियाब्लो चला जाता है। फिर रिमुरु जोई से टेलीपैथी के जरिए बात करता है और कहता है, उसके ऊपर नजर बनाए रखना जोई, और उसके बारे में जितना पता लगा सको पता लगाओ। जोई कहता है, समझ गया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 लोग दिखाए जाते हैं जो सभी नेशंस पे कब्जा करने की बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हम इस दुनिया पे कभी डीमन लॉर्ड्स को रूल नहीं करने देंगे। और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है।
वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हाइप कर देना। हाइप करने से पता नहीं व्यूज ज्यादा आते हैं या पता नहीं कुछ तो होता है, तो लाइक और हाइप कर देना। बाय बाय।